हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, आप सब कैसे हो? मजे में ही होंगे। ओके, ठीक है। और ठीक से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। ओके, रेगुलरली पढ़ाई करते रहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। और सर जो आपको टाइम टू टाइम होमवर्क दे रहे हैं वो होमवर्क रेगुलरली सबमिट करवाते जाइए। इट विल बी एडवांटेजेस फॉर यू, आपके लिए वो अच्छा है। साथ में करते जाओगे या इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। ओके, सो दिस वर द वर्ड्स ऑफ एडवाइस फ्रॉम सर, and sir will always tell these things. Okay, so now और उसका उसको हमें फॉलो भी करना है। ओके, जस्ट सर बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, वो नहीं चलेगा। यस, सर कुछ बोल रहे हैं और एवरी टाइम जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग दिस सेंटेंसेस, देयर मस्ट बी समथिंग। दैट्स व्हाई जस्ट सर एवरी टाइम रिमाइंड यू टू जस्ट स्टडी रेगुलरली एंड जस्ट जो होमवर्क है वो रेगुलरली करते हुए जाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पे अब जो चैप्टर पे आते हैं, सेकंड चैप्टर हम पढ़े हैं रिलेशंस फंक्शंस, वो हमने स्टार्ट तो कर दिया है। वी हैव सीन रिलेशंस किसको कहते हैं वो देखे। रिलेशन के ऊपर से फंक्शन, यस, फंक्शन और रिलेशन का जो डिफरेंस है वो हमने लास्ट टाइम देखा था, और उसके ऊपर से फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी हमने देखा था। ओके, नाउ यहाँ पे वो जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसके ऊपर से हमने फंक्शन का डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज वगैरह सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। ओके, स्टिल वो जो कॉमन नोटेशन है वो लिख रहा हूं, इसके ऊपर से मुझे एक चीज दिखानी है, उसके बेस पे एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा। दैट मीन्स वो एग्जाम्पल दिखाने का मेरा इंटेंशन ये है कि हम फंक्शन में वैल्यूज किस तरह से ट्रीट करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे फर्स्ट तो जो हमने फंक्शन का नोटेशन लिखा था। ओके, लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। हम इसको नोटेशन में किस तरह से लिखते थे? एफ A to B y is equals to f of x, yeah, for each x belongs to A domain. Yes, x के डोमेन के हर एक x के लिए y will be dependent on f of x. Okay, that means हम y, यहाँ पे y is equals to f of x लिख रहे हैं। That means we just say that f of x is a image of x under function f, और ऑर्डर पेयर ही है। यहाँ पे ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट x और सेकंड एलिमेंट y की जगह पे f of x। ये एक्चुअली जनरल कुछ एग्जांपल देखेंगे तो आप समझ पाओगे। जस्ट वो रियल टाइम में देखेंगे तो यस, वहां पे मैं आपको रिमाइंड भी कराऊंगा और वहां पे दिखाते भी जाऊंगा। यहाँ पे फंक्शंस अभी तक 10th तक की जो आपने स्टडीज की ना, उसमें आपने फंक्शन पढ़े ही है, लेकिन आपको पता नहीं था फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन को हम जनरलाइज टर्म में, दैट मीन्स हमने डिफरेंट टाइप्स के मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखे थे, डिफरेंट टाइप्स की यस इक्वेशंस देखे हैं, यस मैथ्स यानी ये सारी चीजें आती है, लेकिन वहां पे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें देखते थे। यहाँ पे फंक्शन में उसको एक जनरलाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये मैं आगे आपको जस्ट यहाँ पे सम फंक्शंस में कुछ फंक्शंस आपको समझाऊंगा, तब मैं आपको वो समझाते हो जाऊंगा, तब मैं आपको जस्ट कोरिलेट करूंगा, तब आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा कि सर कौन से जनरलाइज फॉर्म की बात कर रहे थे। ठीक है, तो दिस इज द नोटेशन, इस तरह से हम करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे इस तरह का है ना, तो यहाँ पे ये क्या होगा, फॉर, इसका मतलब फॉर इच x बिलोंग्स टू A, x f of x बिलोंग्स टू f। f में ये ऑर्डर पे आएगी जो हम y बोलते हैं, y, दैट इज फाइन। यहाँ पे ये कोई भी x के फॉर्म पर, x के डिपेंडेंट कोई भी यहाँ पे एक इक्वेशन होगा। ओके, यहाँ पे अलग अलग इक्वेशन नहीं, f of x का मतलब x पे डिपेंडेंट कोई एक इक्वेशन है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं जस्ट समझाऊं, हमने यहाँ पे कुछ रिलेशंस में वो चीज देखी भी थी। लेट अस से इस तरह से मिली f of x क्या होगा, तो f of x यहाँ पे x का कोई भी इक्वेशन, दैट मीन्स ये इस तरह का हो सकता है 2x plus 3
x square plus 3x plus 5. Yeah, you can take sin x, yeah, you can take whatever maybe you can. ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ सकती है. Even you can take like this sin x plus cos x. Yes, यहाँ पे ये जो जनरलाइज टर्म की जो मैं बात कर रहा हूँ, f of x यानी कि y, it's nothing but हम ये y is equals to f of x, y is equals to f of x लिख रहे हैं. That means ये y yes is equals to 2x plus 3. That means y वो x के ऊपर डिपेंडेंट है. x की वैल्यू चेंज होगी, उस तरह से y की वैल्यू चेंज होगी और अकॉर्डिंगली इसकी ऑर्डर पेयर x y वो चेंज हो रही है. यहाँ पे भी यस x स्क्वायर प्लस 3x, ये सारे मैंने डिफरेंट इक्वेशंस लिखे. ये यहाँ पे जनरल टर्म में लिखा गया. यस यू कैन गो. यस यहाँ पे फिर डिफाइन करेंगे. जो फंक्शन डिफाइन होगा बस उस हिसाब से यहाँ पे f of x is equals to 2x plus 3 x square plus, लेकिन f of x is always a y. जो ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट है वो x पे डिपेंडेंट रहेगा. और इनफैक्ट यहाँ पे जब इस तरह से लिखते हैं ना, तो x is called an independent variable and y is a dependent variable. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, हम x की वैल्यू चूज करने के लिए फ्री है. दैट मीन्स x बिलोंग्स टू फॉर ईच. यहाँ पे x की वैल्यू लेंगे अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन के ऊपर से हमको डिफरेंट y की वैल्यू, दैट मीन्स y की वैल्यू जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे y की वैल्यू चेंज हो रही है. सो y इज डिपेंडेंट ऑन x. इस तरह से ये जनरल इस तरह से हम सोच सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू f of x लिखने का रीजन, यहाँ पे मैं यहाँ पे डिफरेंट सब इक्वेशंस नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ऐसे कई सारे इक्वेशंस होगी. इसमें से ऐसा कोई एक इक्वेशन लिख के ये फंक्शन डिफाइन किया जाता है और x और y के बीच में इस तरह से एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की जाती है. ओके, ये इसका मतलब हुआ. ओके, सो ये चीज मेरे को दिखाना था कि ये हाउ व्हेन जस्ट सर इज सेइंग अबाउट जनरलाइज टर्म में हम लिख रहे हैं, तो जनरलाइज टर्म में इस तरह से ये चीज हम समझ सकते. जब f of x लिखा जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे राइट हैंड साइड पे x के, यहाँ तो कांस्टेंट टर्म भी आ सकता है, बट x के डिपेंडेंट कोई ना कोई इक्वेशन होगा. दैट मीन्स y x के ऊपर डिपेंडेंट y इज इक्वल टू सम x वाला कोई इक्वेशन है. वो चीज हमको ऐसा जनरल हमको ये चीजें देखनी है. ओके, सब सारी चीजें यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, ये मतलब हुआ फंक्शन का. ओके, ना यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट चीज यानी डिफिकल्ट तो नहीं है, हमको एक रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन वो समझना है. ओके, कुछ डिफिकल्ट नहीं है और मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शन हम उसके ऊपर डील करेंगे. या इसमें यहाँ पे लिख रहा हूं रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन. ओके, बस डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर मैं आपको जस्ट समझाता हूं कि क्या है. ओके, नाउ द फंक्शन f which has real number set R or one of the subset of R as a range is called a real valued function. Okay, yes, यहाँ पे अब चीज the function f which has real number set R or one of the subset of R, that means R पूरा सेट रियल नंबर का सेट R या उसका कोई भी एक सबसेट एज अ रेंज, यानी रेंज यानी कि हम देखते हैं कि यस f of x के जो सारे होंगे यहाँ पे f of x के जो सारे वैल्यूज मिलेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे y इज इक्वल टू f of x लिखूंगा. तो यस वी ऑलरेडी नो दैट कि जो ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट के सब सेकंड एलिमेंट को जो कवर करता है ऐसा सेट दैट इज कॉल्ड अ रेंज ऑफ अ गिवन फंक्शन. दैट मीन्स ये सेकंड एलिमेंट यानी y, यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो उस हिसाब से हम डिफरेंट
हमको y की वैल्यूज मिलेगी तो वो y की सारा जो सेट वो उसका रेंज कहा जाएगा। अगर y की वैल्यू जस्ट x कोई भी ले लो, x रियल नंबर है वो जरूरी नहीं है, लेकिन जो y की वैल्यू है वो पूरा रियल नंबर का सेट r या उसका कोई सबसेट होगा तो वो फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू के लिए हम y का आंसर फाइंड कर रहे हैं। दैट मीन्स अंडर गिवन फंक्शंस जो आंसर्स आएंगे वो आंसर्स अगर सब आंसर्स मिलके पूरा रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स r बनाएगा या उसका कोई सबसेट बनेगा तो वो फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाएगा। ओके, और यहां से ये चीज लिखने से पहले ना एक दूसरा एक नोटेशन मेरे ध्यान में आ रहा है, वो चीज मैं यहाँ पे लिखू। ओके, नाउ यहाँ पे क्या करते हैं हम, each x belongs to a and that is a is called a domain of a function। ये चीज हमने देखा था। ओके, क्योंकि रिलेशन और फंक्शन में ये फर्क है। रिलेशन में एक हर एलिमेंट आने चाहिए ऐसा जरूरी नहीं था, लेकिन फंक्शन में फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए इस तरह से हमको वी गेट वन एंड ओनली वन इमेज इन द कोडोमेन, दैट इज अ बी। वो चीज फंक्शन की डेफिनेशन थी। ओके, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे यस एक नोटेशन फॉर्म में लिख रहा हूं, यस यही फंक्शन में फॉलो कर रहा हूं। डोमेन ऑफ एफ उसको नोटेशन में लिखा जाता है डी ऑफ एफ, डोमेन का डी फंक्शन एफ, या अगर फंक्शन जी होगा तो डी ऑफ जी, इस तरह से डी जी। ओके, ये क्या होगा, तो ये अगर ये फंक्शन ए टू बी है तो एक्स की ए की सारी वैल्यू वो उसका डोमेन कहा जाएगा। तो एक्स वेयर x belongs to a, यस यहाँ पे x belongs to a पूरा ये उसका डोमेन कहा जाएगा। ये मैंने सेट के फॉर्म में लिखा। उसी तरह से रेंज ऑफ f, रेंज का r, उसको नोटेशन इस तरह से r f, रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f यानी हम x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे उस हिसाब से y दैट मीन्स नथिंग बट इट इज अ f ऑफ x की नोटेशन हमने लिया है। तो यहाँ पे f of x where x belongs to, यस यहाँ पे सब f of x की वैल्यू जहां x belongs to a, जस्ट ये इसके दो नोटेशन है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ये चीज आप लिखना। यस बुक में नहीं दी गई, लेकिन यस वी कैन जस्ट राइट लाइक दिस, इस तरह से ये चीज हम लिख सकते हैं। ओके, सो ये डोमेन और रेंज का ये सेट फॉर्म हम लिखेंगे। ओके, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ all first elements of a ordered pair is called a domain, and set of all second elements of a ordered pair is called a range। okay, under given function। okay, ये चीज है। तो यस यहाँ पे x f of फर्स्ट एलिमेंट x, यस सेकंड y है, लेकिन क्यों f of x लिखा है वो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, उस हिसाब से ये चीज लिख सकते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। तो यहाँ पे ये रियल वैल्यूड फंक्शन हुआ। अब रियल फंक्शन क्या, यहाँ पे सिर्फ रेंज की बात हो रही है, दैट मीन्स y की बात हो रही है। लेकिन अगर x भी, y तो रियल नंबर रहेगा, लेकिन x भी अगर रियल नंबर का सेट r या उसका कोई सबसेट होगा तो वो रियल फंक्शन कहा जाता है। ओके, सो यहाँ पे ये चीजें। फर्दर इफ फंक्शन f has set r or one of the subset of r as a domain, then function is called real फंक्शन। दैट मीन्स जिस फंक्शन में x और y, x एंड f ऑफ x दोनों रियल वैल्यूज है तो वो फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। इसको ये चीज होगा f r to r और एनी सबसेट ऑफ r, यस, इज कॉल्ड रियल फंक्शन। ओके, सो ये रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन। यस, रियल वैल्यूड फंक्शन में रेंज रियल नंबर्स होने चाहिए, whereas in रियल फंक्शन में डोमेन और रेंज, दैट इज कोडोमेन, दोनों रियल नंबर के सेट या तो उसके सबसेट होने चाहिए तो रियल।
और ये इस चीज पे मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि रिसेंटली कुछ JEE के एग्जांपल्स में दे जस्ट राइट लाइक दिस, अ रियल फंक्शन, इस तरह से ये वर्ड कहां से कहां डिफाइन किया ये चीज नहीं, वहां पे ये लोग इस तरह के वर्डिंग यूज करते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन या लेट एफ इज अ रियल फंक्शन, इस तरह से वर्ड्स यूज करते हैं। तब हमको उसका डोमेन और कोडोमेन क्या होना चाहिए, वो चीज या डोमेन और उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, उसका अंदाजा लगता है, वो हमको उस स्टेटमेंट का यूज करना रहता है। इसलिए मैंने जस्ट थोड़ा यहाँ पे एम्फेसाइज किया है। ओके, रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन। ओके, नाउ अब मैं सिंपल छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। यहाँ पे ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, ये फंक्शन को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं वो चीज हमको समझनी है। ओके, सिंपल एग्जांपल है। ओके, यस, आई एम जस्ट राइटिंग दैट थिंग। ओके, ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल लिखा है, हम समझते हैं ये चीज क्या है। इसके ऊपर से हम फंक्शन को किस तरह से ट्रीट करना होता है, किस तरह से वैल्यू इसके ऑर्डर पे किस तरह से आती है, वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइन रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पे डिफाइन रियल वैल्यूड फंक्शन इस तरह से बोला, दैट मीन्स इसका जो रेंज है वो रियल नंबर से एफ एन टू एन। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी होती है, जब आप फंक्शन को ट्रीट कर रहे हो, कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे ऑलवेज योर साइड शुड गोज टू दिस थिंग फर्स्ट। ये चीज यहाँ पे फर्स्ट आपको बहुत ऑब्जर्व रखनी, क्योंकि ये चीजें चेंज होगी अकॉर्डिंगली, बहुत सारी चीज जो हम आगे 12th में भी देखेंगे। ओके, और यहाँ पे भी समझेंगे ये चीज। यहाँ पे एन टू एन, दैट मीन्स इस फंक्शन के लिए डोमेन है नेचुरल नंबर का सेट एन और कोडोमेन है एन, दैट मीन्स इसके जो रेंज होंगे, रेंज के एलिमेंट भी इसके मेंबर्स होंगे, दैट मीन्स वो कोई नेचुरल नंबर के सेट ही होंगे। कोई भी नेचुरल नंबर वो रियल नंबर तो है ही, रियल नंबर का वो सबसेट है। ओके, आर का सबसेट, एन इज द सबसेट ऑफ आर। ओके, सो यहाँ पे जो डेफिनेशन हमारी है वो चीज है एन टू एन है। यस, एक्चुअली ये रियल फंक्शन भी है, बट यहाँ पे रियल वैल्यू बोला है तो रेंज उसके एलिमेंट रियल नंबर्स या रियल नंबर का कोई सबसेट, ये चीज। ओके, बाय f of x is equals to 2x plus 1. Using this definition, complete the table given below. Okay, यहाँ पे हमको टेबल दिया है, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। यस, ऑर्डर पर हम x और y, लेकिन फंक्शन में y को हम f of x, दैट मीन्स यहाँ पे ये होगा y is equals to f of x 2x plus 1। यहाँ पे y की वैल्यू f of 1 क्या होगा वो, दैट मीन्स जब x is equals to 1 लेंगे तब y की वैल्यू, दैट इज व्हाट कॉल्ड f of 1। यस, उसी तरह से f of 2, f of 3। यस, जगह थोड़ी मेरे पास कम थी तो मैंने थोड़ा पीछे वाले कंप्रेस कर दिए, बट यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे f of 1 से f of 7 हमको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे ये टेबल हमको फिनिश करना है, तो यहाँ पे जस्ट ये चीज हमें यूज करनी है। ये जो इक्वेशन है, दैट इज द फंक्शन डिफाइन किया है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू f of x इज इक्वल्स टू 2x plus 1। ओके, दैट मीन्स y, x की वैल्यू जैसे चेंज होगी वैसे y की वैल्यू चेंज होगी, दैट इज वाई y इज इक्वल्स टू f of x। ये चीज हम लिखते हैं और कुछ नहीं है, दिस आर y, x के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट y की वैल्यूज आती है, दैट इज नथिंग f of x। ये चीज है। ओके, और ये इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। यहाँ पे हमें पूछा गया है f of 1, तो यहाँ पे f of 1 यानी कि x की जगह पे हमें 1 लेना पड़ेगा। x इज इक्वल्स टू 1 है तो x इज इक्वल्स टू 1 लिखोगे यहाँ पे, तो ये हमको f of 1, तो यहाँ पे f of 1 इज इक्वल्स टू, यस, f of x इज इक्वल्स टू 2x plus 1 है, तो f of 1 यानी कि x लिया है तो राइट हैंड साइड जहां पे x लिख रहा है वहां पे हम 1 लिखेंगे, तो ये होगा 2 into 1 plus 1, दैट इज 3। उसी तरह से f of 2, दैट मीन्स यहाँ पे इन अनदर वर्ड्स जब x इज इक्वल्स टू 1 होगा तब y इज इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स यहाँ पे एक ऑर्डर पे 1 3 ये चीज होगी। यस, उसी तरह से f of 2, यस, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पे f of 2 यानी कि x इज इक्वल्स टू 2 है, f of 2 फाइंड x इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 लिखना है हमको, दैट इज f of 2 फाइंड करना है। तो राइट हैंड साइड इक्वेशन में जहां पे भी x दिखेगा वहां पे हम 2 रखेंगे, बिकॉज वी आर फाइंडिंग f of 2। तो यहाँ पे f of 2 के लिए 2, यस, x इज इक्वल्स टू 2 है तो 2 plus 1 इज इक्वल्स टू 5। f of 3, yes, now you can understand that thing, f of 3 यानी कि 2 into 3 plus 1 is equals to 7। f of 4,
2 into 4 plus 1 is equals to 9. F of 5, 2 into 5 plus 1 is equals to 11. F of 6, 2 into 6 plus 1 is equals to 13. And f of 7 is equals to 2 into 7 plus 1 is equals to 15. तो यस ये सारी वैल्यू आगे यहाँ पे रखनी है. f of 1 is equals to 3, f of 2 यस ये आपका टेबल इस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, सो फंक्शन को इस तरह से ट्रीट किया जाता है. ओके, यहाँ पे f of x दैट मीन्स ये y ही है, लेकिन जनरली y नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वहां पे इनडायरेक्टली ये इंडिकेट किया जाता है y की वैल्यू वो x के ऊपर डिपेंड करेगी और x हम डोमेन में से लेंगे. जैसे y x चेंज होगा उस हिसाब से y चेंज हो रहा है, तो उसको इन जनरल टर्म हम f of x लिख रहे हैं. जैसे यहाँ पे जो सारे इक्वेशन लिखे थे इसमें से एक टाइप का इक्वेशन यहाँ पे ये इस तरह से हम अलग अलग इक्वेशन भी डिफाइन कर सकते हैं. जो डिफाइन किया होगा वो हमको लेना होता है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स, ये इस तरह से एग्जांपल किए जाते हैं. ओके, सो राइट डाउन ये चीज और इसके बाद हम वी आर जस्ट लर्निंग सम फंक्शंस एंड इट्स ग्राफ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम एक स्टैंडर्ड फंक्शंस, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस इसको कहा जाता है. ओके, उसके फंक्शन देखेंगे, उसका ग्राफ, उसका आपको आगे बहुत ही यूज है. ओके, वो धीरे धीरे करके मैं आपको दिखाते हुए जा रहा हूं. कुछ हमारे पास 7-8 मेरे ख्याल से होंगे, वो हम देखते हैं एक के बाद एक. वो हमको समझना है. ओके, उसके ग्राफ्स भी हमको समझने हैं, ध्यान रखना है उसका रेंज क्या है, डोमेन क्या है, ये सारी चीजें हमें समझनी है और इनका आगे बहुत ही यूज होगा. यहाँ पे तो आएगा 12th में भी इन सारी चीजों का बहुत यूज आएगा. ओके, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने बताया 11th में हम रिलेशंस और फंक्शंस के बेसिक्स पढ़ेंगे, 12th में इस बेसिक्स के ऊपर से हम आगे जाएंगे. तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको 12th में यूज भी होगी. ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली. ये स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे सब स्टैंडर्ड फंक्शन इट्स ग्राफ ये समझना है. ओके, ये समझ के याद भी रखना है. ओके, और जैसे मैंने बताया आगे हमको यूज भी करना है. इन सब के लिए हम ये चीज हम या जो यूज भी करते हैं, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स. ओके, नाउ दैट मीन्स यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे सेट एज अ सेट आर यूज कर रहे हैं तो वो रियल नंबर का सेट है, वो चीज हम देखेंगे. इसमें फर्स्ट हम देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन. ओके, ऑल दीज आर स्टैंडर्ड फंक्शंस. एक्चुअली इनका आगे यूज भी हम करेंगे. ओके, आइडेंटिटी फंक्शन किस तरह से बेटा फाइंड, तो द रियल फंक्शन f r to r y is equals to f of x is equals to x for each x belongs to r is called identity function. ओके, यहाँ पे y is equals, दैट मीन्स यहाँ पे मैं y लिख रहा हूं, आगे से अगर ये y नहीं लिखा रहेगा f of x तो हमको समझना है ये f of x वो ऑर्डर पेयर का y एलिमेंट है. ओके, वो चीज हमको समझ के चलना है. इस बिगिनिंग है तो ये सारी चीजें y इज नथिंग बट y is equals to f of x, ये चीज हम लिख रहे हैं. और अगर आगे से f of x is equals to x ऐसा लिखा गया है तो यस f of x के अकॉर्डिंग जो f of x, जस्ट आगे एग्जाम्पल में हमने x के अकॉर्डिंग f of x की वैल्यू फाइंड की थी ना, तो दैट मीन्स वो x के अकॉर्डिंग वो y की वैल्यू है, वो चीज हम समझेंगे, उस तरह से आगे बढ़ेंगे और वहां पे ये चीज हम कंसिडर करेंगे ये चीज. ओके, ये खास आपको ध्यान रखना है. ओके, ओके, सो यहाँ पे ये आइडेंटिटी फंक्शन, यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन यानी y इज इक्वल्स टू x, दैट मीन्स x और y की वैल्यू दोनों सेम रहेगी. जैसे यहाँ पे एक चीज हमने देखा था, यस हम मैथमेटिक्स में कुछ एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा, 0. क्यों, कि किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते तो हमको वही नंबर मिलता है. मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमने क्या सीखा था, 1. क्यों, तो कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही नंबर मिलता है. 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन, 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स. ओके, तो यहाँ पे उसी तरह से ये फंक्शन में यहाँ पे y इज इक्वल टू x,
दैट मीन्स जो x की वैल्यू होगी वही वैल्यू सेम वैल्यू मिलेगी। ये ऐसा कोरिलेट करोगे ना तो आपको ये चीजें समझ आएगी। एडिशन के लिए जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों कहा गया? तो कि किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड कर रहे हैं तो हमको वही नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे भी यस जो x है वही मुझे y मिल रहा है। किसी भी x के लिए जो x की वैल्यू होगी वही मुझे y, यस ये इस तरह से ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है। इनमें जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती है हमको जो ध्यान रखना रहता है, ये एलिमेंट ये फंक्शन तो डिफाइन किया, इस फंक्शन के लिए मुझे इस फंक्शन का हमें डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, ये चीजों पे हमें ध्यान देना है। यहाँ पे y इज इक्वल टू x है, यहाँ पे फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, यानी x r है, x वो कोई भी रियल नंबर रहेगा और जस्ट जो x का जो पूरा सेट बनेगा दैट इज फर्स्ट एलिमेंट का, वो उसका डोमेन कहा जाएगा। यहाँ पे x को हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे इसका डोमेन वो r रहेगा। और y इज इक्वल टू x है, दैट मीन्स अगर y x की ही वैल्यू ले रहा है, अगर x सब रियल नंबर से तो y भी सब रियल नंबर होगा और y के एलिमेंट का जो पूरा सेट बनेगा वो गिवन फंक्शन का रेंज कहा जाएगा। तो इसके लिए जो डोमेन है वो भी रियल नंबर सेट R है और उसका जो रेंज है वो भी रियल नंबर सेट R है। यस, अगेन आई एम जस्ट राइटिंग एंड देन आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग। ओके, द डोमेन ऑफ identity function is R। जस्ट ये चीज हम अब बार बार रियल नंबर सेट ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे भी कैपिटल R एज अ सेट आया, वो रियल नंबर का सेट, एंड द रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज यस। ये चीज क्यों लिखी? तो यहाँ पे इसके ऊपर से जो जिस तरह से फंक्शन डिफाइन किया गया है उस तरह से, और फंक्शन में ऑलवेज जो a टू b है तो a विल बी द डोमेन, यहाँ पे r टू r तो r विल बी डोमेन ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे ये चीज लिखा है फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, और x के सारे एलिमेंट का सेट वो हम डोमेन कहते ही है। तो यहाँ पे फॉर ईच x बिलोंग्स टू r डोमेन r हुआ, और y इज इक्वल टू x है, इसका मतलब y की वैल्यू वो x की वैल्यू की जितनी होगी, अगर x सब रियल नंबर्स को कवर कर रहा है तो y भी सब रियल नंबर्स आएंगे, और y की एलिमेंट्स का सेट दैट विल बी कॉल्ड द रेंज, तो रेंज भी रियल नंबर सेट R बनेगी। ओके, नाउ यहाँ पे एक तीसरा मुझे जस्ट इसका जो ग्राफ है वो मुझे ड्रॉ करना है, उसके लिए हम जस्ट कुछ पॉइंट्स लेंगे। ओके, जस्ट यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे इस तरह से हम जस्ट x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, सॉरी x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये चीज ले रहे हैं 0 1 2 3 4, yes you can -1 -2 -3, so y axis x axis 1 2 3 -1 -2 -3। ओके, नाउ यहाँ पे ये ओरिजिन 0 0 होगा। ओके, नाउ यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बन रही है। ऑर्डर्ड पेयर को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स वाई वो हमको पता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर x इज इक्वल टू 0 लूंगा तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 0, दैट मीन्स ये एक ऑर्डर पेयर क्या बनेगी 0 0। तो यस, ये एक्सिस पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे 0 0 कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, तो ये चीज ओरिजिन। ओके, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, क्योंकि x में कोई भी रियल नंबर ले सकता हूं, तो 1 1, तो यहाँ पे यस एक ऑर्डर पेयर बनेगी 1 1, दैट मीन्स अगर उसको मेरे को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लेन में मुझे उसको प्लॉट करना है तो x कोऑर्डिनेट 1 एंड y कोऑर्डिनेट 1, x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 1, दैट मीन्स ये होगा 1 1। सेम में यस लाइकवाइज आप 2 2 आएगी, तो यस x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 2, तो इस तरह से ये इससे हमको इन सारों को मैं कनेक्ट करूंगा तो ये मुझे मिलेगी स्ट्रेट लाइन। ओके, यहाँ पे ये यस -1 -1 -2 -3 इस तरह से। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, ये कहा जाएगा ग्राफ ऑफ दिस आइडेंटिटी फंक्शन। द ग्राफ ऑफ अ आइडेंटिटी फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन।
ओके, तो यहाँ पे ये चीज लिखूंगा, द ग्राफ ऑफ identity function is a straight line passing through origin, that is 0 0, उस पॉइंट से पास हो रहा है, और इसको ये इस तरह से लिखा जाए, ये नोटेशन आपको समझना है। ये f of x is equals to x, इसका ग्राफ है। f of x is equals to y, that means y is equals to x का ग्राफ है। इस तरह से ये जो नोटेशन है, किस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाता है, वो चीज हम करेंगे। और इसके ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो x एंड f of x, जो हम ऑर्डर पे लिखते हैं, x एंड f of x, ये y की जगह पे f of x ऐसे समझते हुए जाइए, उसका यूज करते हुए जाइए, तो आप इसमें इन्वॉल्व होते हुए जाएंगे। ओके, जहाँ पे ये चीज y और कुछ नहीं है, f of x है। सो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीजें हैं। ओके, ये चीजें इनको ध्यान रखनी है। ओके, आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहा जाएगा और उसका डोमेन, रेंज और जस्ट ग्राफ क्या है। और एक चीज मैं आपको ये भी दिखाऊं, हमने जब फंक्शन स्टार्ट किया था तब हमने बोला था फंक्शन को मैप भी कहा जाता है, मैपिंग भी कहा जाता है। यस, यू कैन जस्ट देख लीजिए, आप एक्स और वाई को ऑर्डर पेयर के तौर पे अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कोई हमको कर्व दिखा रहा है, दैट इज एक मैप दिखा रहा है, दैट इज इट इज आल्सो कॉल्ड अब। और जिस तरह से फंक्शन चेंज होगा उस तरह से वो उसकी फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर चेंज होती हुई जाएगी। सो इट्स कॉल्ड मैपिंग। ये इस तरह से इसलिए उसको मैपिंग भी कहा जाता है, जो हमने आगे लिखा था। ओके, सो दिस इज अबाउट आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन। ओके, नाउ सेकंड, यस, द फंक्शन, और सब रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शंस आप लिख सकते हो। रियल फंक्शन लिखोगे दैट विल बी बेटर। द real function f r to r y is equals to f of x is equals to 6 c for each x belongs to r and c belongs to r। c भी कोई एक रियल वैल्यू है, is called कांस्टेंट फंक्शन। ओके, नाउ यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन, ये चीजें समझेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू सपोज यू कैन टेक 2, तो दैट मीन्स यहाँ पे y इज इक्वल्स टू f of x इज इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स यहाँ पे f of x इज इक्वल्स टू 2 लिया, दैट मीन्स x की आप कोई भी वैल्यू लोगे तो y इज ऑलवेज 2, y की वैल्यू c। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू c एज अ कांस्टेंट है, तो जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे लेट अस से ये कांस्टेंट वैल्यू कोई 2 है, तो ये चीज हम लिखेंगे f of x y is equals to 2। दैट मीन्स यहाँ पे फॉर each x belongs to r, यहाँ पे x का कोई यहाँ पे इक्वेशन ही नहीं है। दैट मीन्स आप x की कोई भी वैल्यू ले रहे हो तो y is always the c। दैट मीन्स x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू ऑलवेज 1, कांस्टेंट वैल्यू c आएगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। ओके, नाउ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसका डोमेन और रेंज। यहाँ पे डोमेन यानी कि जिस x के लिए ये डिफाइन होगा, जो x की वैल्यू के लिए, यहाँ पे डोमेन वैसे भी f r to r है, तो ये वैसे भी डोमेन कहा जाएगा। तो यस, द डोमेन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज रियल वैल्यू सेट r एंड उसका रेंज दैट मीन्स जो डिफरेंट वैल्यूज x की लेंगे अकॉर्डिंगली, जो सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट y का जो एलिमेंट्स का सेट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड द रेंज। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या रहेगी, सिर्फ एक ही आएगी, ऑलवेज c। तो यस, उसकी जो रेंज है वो सिर्फ वही c, एक ही नंबर आएगा और कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन is R and the range of constant
फंक्शन इज, ये सेट में हम लिखेंगे सिर्फ सी, बिकॉज ये y की वैल्यू इंडिकेट कर रही है, y की वैल्यू c ही रहेगी, आप x की वैल्यू कोई भी ले लो। ओके, तो यहाँ पे ये चीज, इसको हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर से देखेंगे कि ये क्या इंडिकेट करता है। 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 y-axis x-axis -1 -2 ये चीज हम लिख रहे हैं। ओके, यस, यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेगी उसमें ऑर्डर पेयर में एक्स वाई, एक्स वो एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट होगा, वाई वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो। यहाँ पे अगर c यानी कि c कोई वैल्यू है, ओके, कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 लोगे, 1 लोगे, 2 लोगे, तो ऑलवेज y की वैल्यू एक ही मिलेगी। दैट मीन्स वो कोई कांस्टेंट मिलेगी। अगर ये सारी चीजें हम इस तरह से ये चीज देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप देख लो, तो यहाँ से यस x इज इक्वल टू -2, तो y जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वही, x इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू वही आएगी, 0 के लिए भी वही, 1 के लिए भी यस वही आ रही है। यस, यू कैन टेक एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, 1 2 के बीच में भी कोई वैल्यू ले लो, वो रियल वैल्यूज हमको लेनी है, तो उसके लिए भी y की वैल्यू ऑलवेज c आएगी। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू c, और ये जो पॉइंट होगा ना वो होगा c। यस, 1 और 2 के बीच में कोई c, ये ऐसा वैल्यू है। ऐसा जरूरी नहीं है 1 और 2 के बीच में, वो कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हो। ओके, यस, इसके बाद ये एग्जांपल देखेंगे, तो उसके बाद हम ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि c क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज लिखना है, द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज अ straight line parallel to x axis। ये parallel to x axis, ये x axis से x axis के कोई भी parallel लाइन हो सकती है। अगर हमने यहाँ पे लिया रहेगा f of x is equals to 2, तो yes y is equals to 2 में से वो पास होती पैरेलल लाइन हम उसको ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, सो दस इट इज लाइक दिस। दोनों के वैसे देखा जाए, आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन दोनों के ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन इसका आइडेंटिटी फंक्शन का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इस तरह से है, और इसका जो कांस्टेंट फंक्शन है वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो ये बिहेवियर कई बार हमको बिहेवियर एक्सप्लेन करता है। ओके, फंक्शन का इस तरह से ग्राफ के ऊपर से हमको उसका बिहेवियर भी पता चलता है। ओके, सो दिस आर द थिंग्स। ये चीज हमको समझनी सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट यहाँ पे जो रेंज है, डोमेन है, वो चीजों का हमको ध्यान देते हुए जाना है। और एक कांस्टेंट फंक्शन का एक जस्ट और एक रियल एग्जांपल लेके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट ये लिख लीजिए, हम कांस्टेंट फंक्शन को एक एग्जांपल से देखते हैं। यस, यहाँ पे मुझे आपको जो एग्जांपल दिखाना है दैट इज कांस्टेंट फंक्शन का, तो यस हम जस्ट लेट अस लेट दिस फॉर एग्जांपल, लेट f r to r, f of x is equals to 2 4 each x belongs to r। यस, यहाँ पे मैंने देखा, यस y मैंने निकाल दिया, यस f of x is nothing but a y only। सो यहाँ पे ये f of x is equals to 2 यहाँ पे ये कांस्टेंट है, कोई इधर ये या c की जगह पे मैंने यहाँ पे 2, आप यू कैन टेक एनी वैल्यू। ओके, तो यस इसको अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यस ये चीज हुई ओ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -2 -3। Okay, f of x is equals to 2, that means it is nothing but y is equals to 2। that means आप x की कोई भी वैल्यू लोगे तो उसके लिए y की वैल्यू 2 मिलेगी, तो यस 2, तो ये होगा 2 में से पास होता हुआ ग्राफ। यस, x की वैल्यू कोई भी ले लो, उसके लिए y की वैल्यू ऑलवेज 2। सो इट इज लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू y इज इक्वल टू 2। ओके, तो यस यहाँ पे ये होगा आपका यस
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 जो आप समझते हो. सो हियर इट इज लाइन parallel to x-axis passing through y is equals to 2. That means इसका y कोऑर्डिनेट सब 2 रहेंगे, चेंज नहीं होगा. x की वैल्यू कोई भी आप ले लो. ओके यस. इसका अगर आपको डोमेन लिखना है तो डोमेन इज इक्वल्स टू यस फॉर ईच x बिलोंग्स टू r. सो और वैसे भी ये डोमेन का आ जाएगा. एंड रेंज दैट मीन्स y जो वैल्यू करेक्ट, जो x की वैल्यू ऑल पॉसिबल वैल्यूज लेंगे हम, तो अकॉर्डिंगली जो y की वैल्यूज आएगी उस y की वैल्यू का पूरा दैट मीन्स y की वैल्यू यानी कि यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू का जो सेट बनेगा वो सारी वैल्यूज उसकी रेंज कही जाएगी. तो यहाँ पे y की वैल्यू ऑलवेज 2 रहेगी, तो उसकी रेंज है ओनली 2, क्योंकि y की वैल्यू 2 ही आएगी और कोई वैल्यू यहाँ पे आएगी नहीं. सो इस तरह से ये चीजें हमको समझनी है और इम्प्लीमेंट करनी है. ओके नाउ जस्ट अभी हमने देख लिया आइडेंटिटी फंक्शन, देख लिया, हमने देख लिया दैट मीन्स कांस्टेंट फंक्शन. अब हमको पॉलिनोमियल फंक्शन देखना है. पॉलिनोमियल्स आप वैसे पढ़ चुके हो, आपको उसके बारे में पता भी है. यस मैंने आपको वही चीजें बताई, आप सब चीजें ये देख चुके हो, ये सारी चीज भी आपने ऑब्जर्व की होगी और आपने इसको सबके साथ डील किया भी होगा. इसको हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके एक जनरल फॉर्म में दिखा रहे हैं, उसको एक फंक्शन बना रहे हैं और कुछ नहीं है. ओके नाउ जो अलग अलग चीजें देख रहे थे, अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो सारी चीजों को जनरलाइज करके एक ही चीज में किस तरह से दिखा सकते हैं वो जैसे अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं है. ओके नाउ नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड देखेंगे, दैट इज द पॉलिनोमियल फंक्शन. Yes, the real function f r to r, f of x is equals to a0 plus a1x plus a2x square dash 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 an x raised to n 4. Each x belongs to R, where n is a non-negative integer and a0, a1, a2 dash 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 an belongs to R is called polynomial function. ओके सो इस तरह से ये चीज हम लिखेंगे. दैट द रियल वैल्यू फंक्शन r to r f of x is equals to a0 a1x plus a2x square plus an x raised to n. ओके फॉर x यस यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, where n is a जो x के पावर है, यहाँ पे x के डिफरेंट पावर्स रहेंगे. इट्स अ नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट मीन्स n 0 हो सकता है या तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा. अगर वो नेगेटिव नंबर है या तो कोई फ्रैक्शन वाला दैट इज अ रेशनल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है. यहाँ पे कंपल्सरी जो x के पावर या डिफरेंट पावर्स हो सकते हैं वो पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाएगा. लेकिन जहां पे भी x का पावर कोई रेशनल वैल्यू रहेगा तो नेगेटिव नंबर रहेगा तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाएगा नहीं. यस इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, वो चीज देखते हैं यहाँ पे. Yes, as for example, first f of x is equals to x raised to 4 plus 3x square plus 1. Yes, यहाँ पे x की डिफरेंट पावर्स है तो यस ये कहा जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि पावर यस नॉन नेगेटिव नंबर है और ये पॉलिनोमियल. सो इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन. ये पॉलिनोमियल फंक्शन. यस यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट है वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है. सेकंड हम देखेंगे इस तरह से f of x is equals to x cube plus root 3 x square plus yes you can write 5 by 3 x whatever, no problem. Okay
तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यूज है उसको हमको यस वो चीजें नहीं, वो तो रियल वैल्यूज होगी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जो एक्स के पावर से उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। एक्स का पावर वो नॉन नेगेटिव नो इंटीजर होना चाहिए। तो यस यहाँ पे एक्स के पावर क्यूब 2 और 1 है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। थर्ड एफ ऑफ एक्स इस तरह से होगा, एक्स रेस टू 3 प्लस 3x रेस टू 3/2 प्लस 5। यस यहाँ पे देखेंगे तो एक्स क्यूब है, लेकिन एक्स रेस टू 3/2 है। यहाँ पे जो एक्स के जो पावर है वो सारे पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, यानी इंटीजर, लेकिन यहाँ पे ये इंटीजर, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। इट्स नॉट पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, इस तरह से ये चीजें हम लिख पाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पे एक्चुअली पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या रहता है, जो रेंज सॉरी डोमेन दैट इज फाइन, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, उसका डोमेन हमें रियल नंबर मिलेगा, लेकिन उसकी जो रेंज है वो डिपेंड करेगी कि जिस पॉलिनोमियल हम कौन से ले रहे हैं। तो इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन में उसका कोई फिक्स ग्राफ भी नहीं रहता है, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वैल्यूज ले सकती है। तो यहाँ पे जिस तरह से ये पावर्स चेंज होंगे उससे अकॉर्डिंगली यस उसका ग्राफ भी चेंज होगा। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए हम कोई एक फिक्स ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और जो अलग अलग चीजें होगी उस हिसाब से हमको अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करने रहेंगे। यहाँ पे आपको बुक में 2x² और x³ के ग्राफ है, जस्ट वो हम देखेंगे वो पॉलिनोमियल फंक्शन के, और उसके ऊपर से आपको अंदाजा आ जाएगा कि पॉलिनोमियल के लिए एक यूनिक कोई ग्राफ नहीं रहेगा, एक जनरलाइज ग्राफ नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह से ये यहाँ पे 4th पावर हाईएस्ट है, यहाँ पे 3rd पावर हाईएस्ट है, सो इस तरह से अलग अलग पॉलिनोमियल बन सकते हैं, कोई एक फिक्स पॉलिनोमियल बन नहीं सकता है, और एक कोई फिक्स चीज हम लिख नहीं सकेंगे। यस, आगे के जो देखे थे आइडेंटिटी और कांस्टेंट, उसमें एक चीजें फिक्स थी, उसमें चेंज नहीं था कि ये चीज है तो उसमें थ्रू आउट ये चीजें आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं बनेगी। तो यस, जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका डोमेन तो रियल नंबर सेट R बनेगा, लेकिन अबाउट रेंज वो ये चीजें चेंज होगी, अकॉर्डिंगली उसकी रेंज भी चेंज होगी। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तब हमको ये चीजें पता चलेगी। वो जस्ट ये सारी चीजें फिनिश करके हम ये रेंज डिफरेंट फंक्शंस के डोमेन रेंज वगैरह चीजें हम देखने वाले हैं, तो तब आपको ये चीजें अच्छे से पता चल जाएगी। सो राइट डाउन, पॉलिनोमियल में इतना ही लिखना है। यहाँ पे उसके बेस पे जो दो पॉलिनोमियल के ग्राफ हमको बुक में दी है, यस मैं भी आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पॉलिनोमियल का ग्राफ का बिहेवियर पता चले कि क्यों हम उसका जनरलाइज ग्राफ नहीं ड्रॉ सकते। ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली, हम उसके ऊपर थोड़ी 2 पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स ले रहे हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली आई फॉरगॉट अबाउट द टाइम, एक्चुअली टाइम तो हो गया था। ओके, नाउ ये जो ग्राफ्स है वो मैं आपको नेक्स्ट में दिखा दूंगा। ओके, जस्ट राइट डाउन, बिकॉज अदरवाइज तो ये थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट फिनिशिंग टुडेज लेक्चर हियर, मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जहां से हमने छोड़ा वहां से हम कैरी ऑन करेंगे। आज कोई वैसे होमवर्क नहीं है, लेकिन जो फंक्शंस मैंने आपको समझाया है, यस रीड इट, समझिए और याद रखिए। ओके, समझ के उसको याद रखने का ट्राई कीजिए। उसका जो डोमेन है, रेंज है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।